गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। फाइनली आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अब मोबाइल ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। मुकुल अग्रवाल नाम से जब आप एंड्रॉयड पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और iOS पे यानी एप्पल पे बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। 25% का दीपावली ऑफर है, साथ में वहां बहुत जल्दी अल्टरनेट डे पर फ्री क्लासेस भी होने वाली है, जहां हर दिन आपको लर्निंग मिलेगी। आप अपनी कोई भी क्वेरी डालोगे तो हमारी टीम वहां बैठी है आपकी हेल्प के लिए। तो बहुत कुछ करने वाले हैं, बट आपको पता है कि नया ऐप आया है तो इट विल टेक टाइम, बट हम आपसे ज्यादा कनेक्ट कर सकें, आईपीओ, एनएफओ जैसी बहुत सारी सुविधा और फैसिलिटी दे सके, वो सब वहां होने वाला है। तो ऐप को अभी का अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये 25% का डिस्काउंट ऑफर जो आज तक कभी नहीं दिया, सिर्फ ऐप की खुशी में है, पहली बार मिल रहा है तो जल्दी से ले लीजिए। आरबीआई के एक फैसले से एक शेयर में गिरावट हुई 15%। गोल्ड फाइनेंस बिजनेस में है, नाम कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज जानेंगे क्या हुआ है, गिरावट मौका है या धोखा, फैसला से शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, कंपनी के प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आएगा, तभी क्लियर होगा कि शेयर परफॉर्म करेगा क्या नहीं। तो सब जानेंगे, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आरबीआई जो कि बैंक और एनबीएफसी को रेगुलेट करती है, उसने एक रूल लगा दिया। क्या है रूल, और रूल किस किस कंपनी पे लगाया वो भी जान लेते हैं। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, सचिन बंसल की नावी फिनसर्व, कोलकाता बेस्ड अरोहन फाइनेंशियल सर्विस और न्यू दिल्ली बेस्ड डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट को लोन सेक्शन और डिस्पर्स करने से रोक दिया। ये ऑर्डर 21 अक्टूबर के बिजनेस के क्लोज होने के बाद से लागू होगा, और इसका रीजन मटेरियल सुपरविजरी कंसर्न है, जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाना शामिल है। यानी आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लूटा जा रहा है। किसका किसका ऐसा एक्सपीरियंस है कमेंट में जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब ऐप बड़े लूटते हैं। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग ये 4 कंपनी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी रेगुलेशन से मैच नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये 4 कंपनियों का वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट इनके बोरोइंग कॉस्ट से इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, और इसलिए आरबीआई ने अभी के लिए इन कंपनी पर लोन लेंडिंग करने से मना कर दिया, यानी रोक लगा दी। अब आप कहेंगे लिस्टेड कंपनी तो इसमें से कोई है नहीं, बताता हूं, लेकिन आप भी कमेंट में बता सकते हैं। आपने जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का नाम सुना, वो सब्सिडरी है एक कंपनी की जिसका शेयर आज 15% गिरा है। उस पर लोन सेक्शनिंग और डिस्पर्सिंग की क्या हुई, रोक लगा दी। तो उम्मीद है कि यहां तक आप रीजन समझ चुके होंगे कि रीजन क्या है शेयर गिरने का, और कंपनी का नाम है मैनापुरम फाइनेंस। अब ये कितना बड़ा इंपैक्ट है मैनापुरम फाइनेंस पर, उसको समझना जरूरी है। तो जैसा कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस क्या हुई, सब्सिडरी हुई मैनापुरम की, तो ये मैनापुरम फाइनेंस में 27% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, यानी झटका बहुत बड़ा है। यानी अगर ये आरबीआई का डंडा बहुत दिन तक चला तो मैनापुरम फाइनेंस के ओवरऑल रेवेन्यू पर छोटा मोटा नहीं तगड़ा असर आएगा। अब आगे क्या करना है, तो देखिए, आगे हमको और आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है कंपनी को करना है। कंपनी अब क्या प्लान करेगी वो बताता हूं। कंपनी ने आरबीआई के इस फैसले के जवाब में क्या लिखा है, तो आरबीआई के एक्शन के जवाब में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के मामले पर मैनापुरम फाइनेंस ने कहा कि वो बैंकिंग रेगुलेटर यानी आरबीआई द्वारा दिए गए फीडबैक का रिस्पेक्ट करते हैं, और अपनी यूनिट के लिए सजेस्ट की गई सुधार के क्षेत्र को नोट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ज्यादा इंटरेस्ट लिए वापस करेंगे, वो वापस करना चाहिए ना, यही तो कहानी है। तो कंपनी ने इन्वेस्टर को यह भी बताया कि बोर्ड ने इस इंसिडेंट को नोट किया है और तुरंत एक्शन लेने के लिए मीटिंग बुलाई है। क्या एक्शन लोगे, पैसा वापस करोगे, सोचिएगा। बोर्ड ने अपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दोबारा दोहराते हुए कहा है कि वो आरबीआई के निर्देशों को पूरी तरह से लेटर और स्पिरिट के साथ लागू करेंगे, और एक टाइम बाउंड प्लान के साथ करेक्टिव एक्शन को मॉनिटर करेंगे। साथ ही बोर्ड अपने मौजूदा ग्राहक के लिए कंटिन्यूड और मजबूत कस्टमर सर्विस सपोर्ट देने के प्रति प्रतिबद्ध है, और हम यकीन रखते हैं, हम यानी कंपनी, हमारे एक्शन कंप्लायंस फर्स्ट कल्चर के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति को दिखाएंगे, कंपनी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है। अब आगे वक्त ही बताएगा कि कंपनी अपने दिए वर्ड पर कितना खरा उतरती है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आरबीआई का डंडा चलेगा, बट वही है, जितना नोच लो उतना कम है। अब कुछ
ग्लोबल ब्रोकिंग हाउस ने क्या किया, कुछ टारगेट दिया है। तो मॉर्गन स्टैनले ने कहा भैया इक्वल वेटेड रखते हैं 170 का, BOFA इनके बाई प्राइस पे चल रहे हैं 220 का, जेफरीज 167 का। लेकिन वहां पर कंपनी पैसे कमाती कैसे है, तो अब देखिए, ये मैं पूरे मैनापुरम फाइनेंस की कहानी लेकर आया हूं। गोल्ड लोन से रेवेन्यू 69% के करीब और माइक्रो फाइनेंस से रेवेन्यू 31% के करीब। और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में इन्वॉल्व है। आई बात समझ में? यानी इस 30% में से जो वो हिस्सा था 27% का, वो इसका है। वहां पर साउथ इंडिया से इनका बिजनेस 63% के करीब का आ रहा है। इस पे हम अगर चार्ट देखें मैनापुरम फाइनेंस का, यहां पर ये स्टॉक का चार्ट है जहां पे गिरावट हुई है, 153 के पास आया है। अब अगर प्राइस एक्शन पे नजर डालें, क्योंकि देखिए अब हिट जो है वो बड़ा है, प्राइस एक्शन पे नजर डाल के अगर हम मंथली चार्ट पे जाते हैं तो आप देखो कि ये एक लेवल है 2022 का, जहां 82 रुपए से मस्त तेजी होकर 220 गया था। अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ड्यू टू न्यूज या व्हाटएवर जो मार्केट में गिरावट हुई है। ये एक डिमांड जोन था जो फाइनली टूटा है। इसके नीचे अगर बंद होती है तो फिलहाल गिरावट है। बट आई विल रिक्वेस्ट, जो कंपनी इस तरीके से आपको लूटे उसमें क्यों इन्वेस्ट करना, ये मेरा एथिक्स कहता है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत साफ होता है। तो उम्मीद करता हूँ पिक्चर क्लियर हो गई होगी और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी क्वेरी को ऐप पे पूछते रहिएगा, बहुत कुछ लाएंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।